आज मैं तुमसे कुछ साइंस शेयर करूंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। एंड साथ ही तुम अपने आप को भी रेट करना एंड देखना कि तुम्हारे अंदर कितने साइंस है। साइन नंबर 1, मोर अमाउंट ऑफ सीमन। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में सीमन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छी है। एंड तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी सीमन ज़्यादा है? तो देखो, तुम्हें खुद फील होगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें एनर्जेटिक लगेगी, तुम ज़्यादा एनर्जी फील करोगे, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड तुम ज़्यादा हैवी वेट्स भी उठा पाओगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा सीमन है। एंड जब तुम नो फैप पर होते हो तो तुम्हारा इवन सीमन ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। सो हाई अमाउंट ऑफ सीमन का मतलब होता है तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा अमाउंट में है। साइन नंबर 2, डीप वॉइस। देखो, हमें डीप वॉइस कब होती है, मतलब हमारी आवाज़ गहरी होना कब शुरू होती है? जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है। 14, 15, 16 साल में जब भी प्यूबर्टी हिट करता है कोई बच्चा, तो उसकी वॉइस डीप होना स्टार्ट हो जाती है मेल में। फीमेल में नहीं होता, उनकी आवाज़ वैसे ही रहती है। मेरी भी आवाज़ पहले ऐसी नहीं थी, मेरी आवाज़ पहले बहुत ज़्यादा पतली थी। एंड जब प्यूबर्टी हिट हुई तो हाइट भी बढ़ी एंड साथ में आवाज़ भी थोड़ी गहरी होना शुरू हो गई, जैसी आज है वैसे पहले नहीं हुआ करती थी। एंड आई हेट माई वॉइस, मुझे अपनी आवाज़ कभी पसंद नहीं आई। इवन जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है। सो तुम्हारी आवाज़ डीप होना शुरू होती है जब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा साइन है। तो जब तुम प्यूबर्टी हिट करते हो तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें कि तुम्हारा सीमन भी स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना, एंड जिसकी वजह से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं। एंड टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारी आवाज़ से भी, मतलब तुम्हारी आवाज़ डीप होती है। साइन नंबर 3, हाई एपेटाइट और इंक्रीज्ड इन हंगर। इसका मतलब तुम्हें भूख ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। जब एक इंसान वर्कआउट करता है, अपनी एनर्जी ट्रेन करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा खाता है। इवन जब वो बल पे रहता है तब उसकी एपेटाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। सो एक ये साइन है कि तुम्हारे अगर हाई टेस्टोस्टेरोन है तो तुम्हारी एपेटाइट, तुम्हारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है। अगर तुम पहले 2 रोटी खाते थे तो फिर तुम 3 खाने लगोगे, अगर 3 खाते तो 4। एंड ज़्यादा से ज़्यादा तुम खाना, तुम्हें भूख लगने लगेगी, तुम्हारी एपेटाइट बढ़ जाएगी। जब भी तुम्हारे खाने का टाइम होगा तुम्हें ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। साइन नंबर 4, योर हेयर्स विल ग्रो क्विकली। ये मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अभी मैंने 18 जनवरी को अपने बाल बिल्कुल छोटे-छोटे करवा दिए थे, क्योंकि मुझे हेयर फॉल हो रहा था। उसके बाद मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे क्विकली। 2 डेढ़ 2 महीने में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं मांग निकाल सकता था, इतने बड़े हो गए थे। तो मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं एंड ये स्कूल टाइम से होता गया है। मैं जब 12th क्लास में था तब से मेरे हेयर्स मैं देखता था, नोटिस करता था, जब भी मैं कटाता था तो वो 1 हफ्ते के अंदर बढ़ने लगते थे। इवन जब अभी मैंने कटाया था तो मेरे दोस्त के उतनी जल्दी नहीं बढ़े थे। हम दोनों ने साथ ही में हेयर कट कराया था, एकदम छोटे-छोटे, बट उसके नहीं बढ़े थे, मेरे बढ़ गए थे। सो अगर तुम्हें ऐसे साइन है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे हेयर्स जब भी तुम कटा लेते हो जाकर, उसके बाद तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पूरी नीचे तक हेयर पहुँच जाएँगे। मतलब ग्रो होना ज़्यादा, हेयर्स जब तुम कटाते हो, हेयर कट लेते हो, उसके बाद जो नेचुरली ग्रो होते हैं जहाँ तक, वो जल्दी होते हैं। सो ये एक साइन है कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई हैं। साइन नंबर 5 इज़ मॉर्निंग वुड। देखो, अगर तुम्हें यूजुअली मॉर्निंग वुड रोज़ आ रहा है, मतलब तुम्हारा इरेक्शन ठीक से होता है जब तुम सुबह उठते हो मॉर्निंग में, इसका मतलब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, हाई है एंड तुम्हारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर रही है, ठीक से परफॉर्म कर रहा है तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट। एंड अगर इसका उल्टा है, अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं देखने को मिल रही है यूजुअली, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, तुम्हारी बॉडी ठीक ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है एंड तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो भी तुम गलत चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें रेगुलर बेसिस पर काफ़ी हार्ड मॉर्निंग वुड्स आते हैं, इसका मतलब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। साइन नंबर 6 इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड। देखो, अगर तुम हमेशा मोटिवेट रहते हो अपने गोल के लिए, तुम्हें जो ज़िंदगी में करना है, तुम्हारा एम बहुत क्लियर है, तुम बिल्कुल गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तुम हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारे अंदर गट्स हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए तुम मोटिवेटेड रहते हो, कहीं भी तुम्हें जाना रहता है तो तुम खुद जाते हो, उठ के अपने आप में कंट्रोल लेते हो, मतलब खुद से तुम कंट्रोल लेते हो हर चीज़ का एंड अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बताते हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हाई है एंड तुम लेज़ी नहीं हो बिल्कुल। जो एक आलसी पर्सन नहीं होता, कहता है अरे ठीक है, तो वो नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर ज़रा भी आलस नहीं है। कोई भी तुम्हें कुछ बोलता है, तुम उठकर तुरंत कर देते हो अपना काम। तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने ऊपर, तुम हर चीज़ को अच्छे से करते हो एंड तुम हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहते हो। तुम जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन रहता है, तुम एक नई एनर्जी के साथ उठते हो एंड अपने गोल की तरफ ध्यान काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक साइन है कि तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन है वो हाई है, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होते हैं। वो सुबह उठते हैं
तो वो आलसी होकर उठते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं एंड बहुत धीरे-धीरे काम करते हैं। बट तुम अगर एक ऐसे पर्सन हो जो कि सुबह जल्दी उठते हो एंड अपने गोल के लिए काम करना सुबह से शुरुआत कर देते हो, प्लानिंग करने लगते हो, तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एग्रेशन। देखो एज अ मेल तुम्हारे अंदर एग्रेशन होना बहुत अच्छी बात होती है एंड ये एक मेल की निशानी भी है कि उसके अंदर एग्रेशन रहता है। कंपैरिजन टू गर्ल्स, उनके अंदर उतना एग्रेशन नहीं रहता है जितना मेल के अंदर एग्रेशन रहता है। एंड जब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है एंड जब तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तो तुम ऑटोमेटिकली एग्रेसिव होगे, तुम्हारे अंदर एंगर इश्यूज़ आएंगी। तुमने खुद नोटिस किया होगा जब तुम नो फैप फॉलो करते हो एंड तुम्हें ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1-2 महीना, उसके बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तुम्हारे अंदर एंगर इश्यूज़ आने लगते हैं। एंड वो गुस्से को या तो तुम उस एनर्जी को, जो गुस्सा एनर्जी की वजह से आ रहा है, तो उस एनर्जी को या तो तुम वेस्ट करोगे थ्रू फैपिंग, या तो तुम उस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में चैनलाइज करोगे। तुम्हारे पास 2 चॉइस रहते हैं एंड बहुत सारे लोग एक की तरफ जाते हैं, वो लोग वेस्ट कर देते हैं। बट उसी को अगर तुम चैनलाइज करो अपनी पूरी बॉडी में थ्रू वर्कआउट, थ्रू एनी फिजिकल एक्टिविटीज़, तो तुम्हारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोगों के अंदर बिल्कुल एग्रेशन नहीं है, लेकिन उनके अंदर एग्रेशन है, लेकिन नेगेटिव एग्रेशन, जो कि लोगों को गुस्सा दिखाते हैं अपना। अगर उनको कोई एडिक्शन उनको नहीं मिल रही होती, उनको फ़ोन वगैरह ना दो, तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, उनके अंदर एंगर इश्यूज़ आ जाता है, वो भी नेगेटिव वाला। एंड वो जो दूसरा एग्रेशन की बात करूँ, वो पॉजिटिव एग्रेशन होता है, जो कि तुम्हें आना ही है, जो कि तुम्हारे लिए नॉर्मल है। जब तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, तो तुम्हारे अंदर एग्रेशन आएगा। उस एग्रेशन को तुम्हें उस एग्रेशन से कैसे डील करना है, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है ताकि तुम उस जो एग्रेशन है उसको पॉजिटिवली ले पाओ, तुम अपने पूरी उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ बॉडी में। सो ये एक काफ़ी बड़ा साइन है। अगर तुम्हारे अंदर एग्रेशन आता है, पॉजिटिव एग्रेशन, वो चिड़चिड़ा वाला एग्रेशन नहीं, तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई है। एंड अगर तुम्हारे अंदर इनमें से एक भी साइन नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकते हैं। एंड तुम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही होगी, तुम वो वीडियो जाकर देख सकते हो।